Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Myself, Chirag Joshi. Dear students, today we are going to discuss an interesting topic, that is metals and non-metals. Dear students, this is third chapter of science, chemistry portion, metals and non-metals. So you have already learned in the 9th standard, 8th standard about the metals and non-metals. Today, in short, we are going to discuss all the physical properties of metals and non-metals. Okay, देखिए, आपको मेटल आइडेंटिफाई करना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेटल दिखता कैसा है, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस चीज़ को हम मेटल की कैटेगरी में रखेंगे और किस चीज़ को हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। In pure state, metal have shining surface. मेटल के पास प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, हम एलॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता है एलॉयज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलॉयज? मिक्सचर ऑफ 2-3 मेटल्स, दैट इज नॉन एज एलॉयज। एलॉयज क्यों बनाते हैं हम? ताकि हमें जो मेटल्स के पास अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है वो मर्ज हो जाए और एक नया मेटल बने, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? एलॉय। स्टेनलेस स्टील, जिसे हम एसएस कहते हैं, आपके घर पे जो वेसल्स है एसएस के, स्टेनलेस स्टील, वो एक एलॉय है, ठीक है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, शाइनिंग सरफेस जिसके पास होगा उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लस्टर। Okay, so it is metallic luster. So first properties of metallic luster. Second thing, most of means 90%, 99% metals are solid. Only one, mercury, is at liquid form. Remaining most of all are in the solid form. Only one metal, mercury, at the room temperature is in the liquid form. You have seen the mercury. Doctor uses machine for measuring the blood pressure. Have you seen that silver color balls goes upside? That is mercury. In the thermometer, mercury is there, silver color ball. Okay, so mercury is a liquid but it is metal. Okay, metals are generally hard. This hardness varies from metal to metal. Means जिंक है, लीड है, पोटेशियम है, सॉरी जिंक है, लीड है, कॉपर है, आयरन है, वो सभी हार्ड तो है, ठीक है, लेकिन सभी की हार्डनेस एक जैसी नहीं होती। किसी के पास ज़्यादा हार्डनेस होती है, किसी के पास कम हार्डनेस होती है। ओके, सो जनरली मेटल्स आर हार्ड, हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थीन शीट। मेटल जो है उसको आप हथौड़ी से या कोई भी चीज से मार मार के एक थीन शीट बना सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है उसे कहते हैं मैलेबिलिटी, दैट इज नॉन एज मैलेबिलिटी। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल्स। ये गोल्ड और सिल्वर जो है उसको अगर आप बीटन करते हो तो ये थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ये कितने मैलेबल है। यू हैव सीन द स्वीट्स, जो मिठाई खाते उसके ऊपर सिल्वर फॉइल रहता है। सिल्वर फॉइल मीन्स व्हाट? इट इज अ फॉइल, हाउ मच थीन लेयर इट इज, मेड अप ऑफ सिल्वर। Okay, it is a very thin,
and made up of silver. Aluminium foil, okay, it is made up of aluminium. Aluminium is a metal, okay. From that metal you are preparing sheets, okay. Ability of metal to be drawn into wire. मेटल्स जो है वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उस एबिलिटी को हम कहेंगे डक्टिलिटी. दैट इज नॉन एज डक्टिलिटी, ओके, डक्टिलिटी. गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल. प्लीज अंडरलाइन एंड अंडरस्टैंड, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल. अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम, अभी गोल्ड का प्राइस तो बहुत ही हाई है, करंटली इट इज 5200 समथिंग 1 ग्राम, ओके. सो 1 ग्राम गोल्ड का आप अगर वायर बनाना चाहते हो तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बनेगा. दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. 1 gram of gold can be beaten, can be drawn into a thin wire of 2 kilometer. Okay, so gold is most ductile. आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, किसी ने गोल्ड का शर्ट बनाया हुआ है, किसी ने गोल्ड का किसी ने साड़ी बनाई हुई है गोल्ड की, उसमें जो डिज़ाइन है कैसे बनेगा, ये वायर जो है उसी से स्टिचेस लिए जाएंगे, लेकिन सब चीज़ किसकी होगी, गोल्ड की. ओके, नाउ मूविंग अहेड. metal produces sound. Yes, metal produces sound, and so it is known as metal are sonorous. Metals are sonorous. You have seen your school bells, okay. Metals are good conductors of heat and have high melting point. Please note down, metals are good conductors of heat. हीट इजीली पास आउट करते हैं. अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो सपोज किचन में कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई वेजिटेबल्स बॉयल हो रहे हैं, गलती से आपने उसके अंदर स्पून या फिर कोई बड़ी चीज़ रख दी मेटल की, तो आप देखिएगा जो हीट है वो पास आउट होके उसके हैंडल तक पहुंच जाएगी. ठीक है, स्पून के हैंडल तक पहुंच जाएंगी, या फिर कोई बड़ा स्पून समथिंग लाइक दैट यू हैव केप्ट, सो वहाँ तक उसका हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. सभी मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. एग्जांपल ले लेते टंगस्टन. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस. 3380 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं आपको बात करूँ आपके घर में जो फ्यूज़ है, अभी तो जनरली रिप्लेस किया गया हो रोबोट से, ओके, AMC जो ड्रिफ्ट हो जाती है अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो. पहले फ्यूज़ हुआ करते थे, और फ्यूज़ के अंदर जो मेटल का वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है. क्यों? करंट अगर आया है तो वो वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रिज जो है वो ब्रोक हो जाएगा, आगे करंट नहीं पास होगा. अगर करंट आगे पास नहीं होगा तो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक्स गैजेट्स है वो सेफ रहेंगे, बच जाएंगे. वह अगर हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र हो गया तो चांसेस है कि टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर सेम, washing machine may be damaged. Okay, so metals are good conductors of heat and have high melting points. Some have low melting points. Metals are very good conductor of electricity. Metals are very good conductor of electricity. ये मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा. Metals are good conductor of electricity. आपने देखा होगा किसी को शॉक लगा है तो अगर वो पोल या फिर वो वायर के साथ जुड़ा हुआ है और करंट पास हो रहा है तो वहाँ पे हम आयरन रोड लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे हम वुडन का रोड लेके जाएंगे, बिकॉज वुडन इज़ अ नॉन कंडक्टर. ठीक है, वरना आप उसको आयरन रोड से निकालने की ट्राई करेंगे तो आयरन कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन ऑल्सो गेट द शॉक.
ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स। कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं अगर आप अपने हाथ में रखिए, ठीक है, इफ़ यू कीप इन योर पाम इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, गैलियम एंड सीजियम, if you keep on your palm it starts melting, they are having very low melting point dear students. Okay, now moving ahead, non metals, आपने देख लिया metals, you have seen the metals generally are is solid, only one metal that is mercury was in liquid. Here non metals are either solid or gaseous, non metals can be solid or gaseous except bromine, bromine which is a liquid. Bromine is a non-metal but it is a in liquid state. Iodine is a non-metal but it has the property of metal, lustrous. Okay, so iodine is a non-metal but it is lustrous, it has the property of metal. Okay, these are the exceptional cases. Diamond, this is the hardest form of carbon, diamond and graphite are allotrope of carbons, these are the allotropes of carbon. What is allotrope dear students? Carbon exists in different form, carbon exists in different form. So diamond is a form of carbon, and you can say that diamond is the hardest metal, hardest. Okay, now alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. Dear students, sodium, potassium, lithium are so soft that they can be cut with the knife. You are knowing that sodium cannot be kept in air or in a water. Sodium can be kept only in kerosene. अगर सोडियम को आपने बाहर रख दिया तो वो अपने आप जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो सोडियम should be kept in a kerosene. Dear students, I have tried to explain physical properties of metals and non-metals. I hope you are able to understand this thing. In the next session, we will start chemical properties of metals and non-metals. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.